रसोई से आ रही आवाज़ से नींद टूटी। अभी 6 ही बजे थे। पता नहीं मौसी को भी इतनी सुबह रसोई में क्या काम रहता है। अभी उठने के मूड में नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि अभी मौसी आवाज़ें देने लगेगी, इसलिए खींचते हुए उसे उठना ही पड़ा। शांति और रंजीत की शादी को 3 साल हो गए थे। शांति माँ बनने वाली थी। उसे 7वां महीना चल रहा था, इसलिए उसकी देखभाल के लिए रंजीत ने मौसी को विशेष आग्रह से अपने यहाँ बुलाया था। शांति की माँ लंदन में छोटे बेटे के पास रह रही थी और उसके परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो ऐसे समय में उसकी देखभाल करता। रंजीत की माँ का देहांत 10 साल की उम्र में हो गया था। पिता ने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन स्वयं को काम में उलझा लिया था। रंजीत को तकलीफ ना हो, इसलिए उसे अपनी साली रोहिणी के पास भेज दिया। मौसी व मौसा के स्नेह और उनके बच्चे सीमा व पीयूष के साथ खेलते हुए रंजीत अपने सारे दुख भूल चुका था। पढ़ाई पूरी कर अपनी योग्यता के बल पर उच्च पद पर आसीन भी हो गया और पिता के पास लौट आया। दोनों पिता पुत्र बेहद खुश थे, लेकिन 6 माह के भीतर उसके पिता का भी देहांत हो गया। शांति से रंजीत ने मौसी की सहमति से ही प्रेम विवाह किया था। शांति एक सुलझे विचारों की लड़की थी। उसका स्वभाव भी अच्छा था। रंजीत अपने आने वाली संतान को लेकर चिंतित था, इसीलिए वह हर पल मौसी को अपने पास रखना चाहता था। पीयूष जोधपुर में था और सीमा कानपुर में ब्याही थी। सभी दायित्वों से मुक्त हो अब वे अपने इस बेटे को सहयोग देने के लिए आ पहुंची थी। शांति आजकल बहुत परेशान रहती थी। कुछ दिनों से दोपहर के समय जब वो सोती तो रसोई से देसी घी और मेवे की खुशबू आती, लेकिन शाम को रसोई में किसी भी चीज़ का नामो निशान ना रहता। वह संकोचवश मौसी से कुछ पूछ भी नहीं पाती थी। कभी कभी दोपहर को मौसी बाजार जाती, वे क्या लाती, कहाँ रखती, ना आज तक उन्होंने बताया ना शांति ने पूछा, लेकिन वो जानती थी कि कुछ गड़बड़ जरूर चल रहा है। एक दिन रंजीत के सामने ही वो मौसी से तपाक से पूछ बैठी, आज दोपहर में आपने क्या खरीदारी की? मौसी ने जवाब दिया, सीमा के बच्चे के लिए कुछ सामान लेना था, वही लेने गई थी। और इस तरह उन्होंने बात को टाल दिया। उसी दिन से शांति उनसे चिढ़ने लगी थी। एक दिन डॉक्टर के पास से लौटी तो देखा मौसी स्टोर रूम में थी। काम वाली ने बताया कोई आदमी आया था, लकड़ी की बात हो रही थी। शांति गुस्से से भर उठी, अब घर के सामानों को भी खरीद फरोख्त शुरू कर दी गई है। हे भगवान, मैं क्या करूं? इन सब बातों से शांति का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा था, लेकिन शक का कीड़ा उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। वह किसी भी तरह मौसी को गांव वापस भेजना चाहती थी। सबसे पहले उसने एक आया की व्यवस्था की। अब वो मौके की तलाश में थी। संजोग से सीमा का फोन आया, जिसे शांति ने ही उठाया था। सीमा ने बताया रोहन बाहर गए हैं और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर माँ 10 से 15 दिन के लिए आ सके तो बस। शांति ने इस मुद्दे को इतना बढ़ा दिया कि हम अपने स्वार्थ के लिए मौसी को नहीं रख सकते। सीमा को उनकी ज़रूरत है। इस तरह की कई बातें उसने कह डाली। एक तीर से 2 शिकार हो गए। वो महान भी बन गई और उसकी समस्या भी सुलझ गई। मौसी के जाने के बाद ही आया को देख रंजीत कुछ कुछ समझ गया था, लेकिन बोला कुछ नहीं। नियत समय पर शांति ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। 4-5 दिनों में वह घर भी आ गई। अब आया को रात में भी रुकना था, इसलिए उसे मौसी वाला कमरा साफ करने को कहा। वह पास वाले कमरे में आ गई। अभी उसे और बच्ची को 1.25 महीने इसी कमरे में रहना था। उसके पश्चात दोनों की शुद्धि पूजा तथा बेटी का नामकरण होना था। ये सारे नियम मौसी समझा कर गई थी, इसलिए रंजीत ने वैसी ही व्यवस्था की थी। शांति लेटने जा ही रही थी कि रंजीत ने उसे एक लिफाफा दिया
और कहा, मौसी ने दिया था, कहा था जिस दिन तुम घर आ जाओ उसी दिन तुम्हें दूं। इतना कहकर रंजीत बाहर चला गया। शांति ने लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ना शुरू किया। प्रिय बेटी शांति, आज तुम माँ बन गई हो, बधाई। मुझे पोता हुआ है या पोती, जो भी है उसे ढेरों आशीष बेटी। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई। मैं तो शुद्धि पूजा के बाद ही जाना चाहती थी, लेकिन सीमा के लिए पहले ही जाना पड़ रहा है। मेरे कमरे में तुम्हें वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। बेटा, ये सारी चीज़ें तुमसे छुपा कर रखनी पड़ी। कहते हैं जन्म से पहले कुछ खरीदारी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने सीमा के बच्चे के नाम से ही ये सारी चीज़ें जुटा ली थी। तुम्हारे लिए लड्डू बना कर रखे हैं। डॉक्टर ने गरिष्ठ खाने से मना किया था, इसीलिए चखा भी नहीं पाई। हाँ, पूजा वाले दिन के लिए बच्चे का पालना उसके दादाजी की आराम कुर्सी की लकड़ी से बनवा कर रख दिया है। उसे उसी पालने में डालना। दादाजी का आशीर्वाद भी तो जरूरी है। मैंने रंजीत को सब बता दिया है। अपना ख्याल रखना। जाना जरूरी है, इसलिए जा रही हूँ। तुम्हारी मौसी रोहिणी। पत्र समाप्त हो चुका था। आया सिर के पास सारा सामान लेकर खड़ी थी। जनवरी के इस ठंड में भी शांति पसीने से लथपथ हो गई। उह, कितने छोटे मन की थी मैं, जो मौसी रात दिन मेरे और मेरी संतान के लिए सोचती रही। उन्हें ही घर से भगाने के लिए मैं हरदम परेशान रही। तभी रंजीत मोबाइल लिए अंदर आए। मौसी का फ़ोन था। औपचारिक बातें हुई। शांति के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अंत में उसने इतना ही कहा, जब तक आप नहीं आएंगी आपकी पोती का नाम नहीं रखा जाएगा। आपको मेरी कसम, जो मना किया। मौसी ने हंसकर कहा, अरे मैं तो ऐसे ही आ जाती, इसमें कसम देने की क्या ज़रूरत है। रंजीत को आश्चर्य में छोड़ शांति सोच रही थी। तन से और नियम से तो वो 1.25 महीने बाद शुद्ध होगी, लेकिन उसकी आत्मा का शुद्धिकरण आज ही हो गया है। आया के हाथ से मौसी की बनाई रजाई लेकर उसने बिटिया को उड़ा दी और मन ही मन पश्चाताप कर रही थी कि मैं कितना गलत था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।